है ना, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। देखो जो अल्काइल हैलाइड्स है ना, सर हाँ, बोलो बोलो बोल समीर। सर जो पासवर्ड डाल के ज्वाइन कर रहे हैं वो पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है बार बार। बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं ग्रुप पे, एक ने किया है। सर सही है, मैं तो रॉन्ग बता पासवर्ड रहा डाल के ज्वाइन करा है। सर का गलती फोन डाली। आया था वो है, एक बार चेक कर लेंगे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक बार समीर, एक बार चेक करवा दे, वही है ना सेम पासवर्ड। सर मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। हाँ सर मैंने तो पासवर्ड डाल के ज्वाइन करा, मेरा तो चल गया। पासवर्ड सही होगा, वो गलत लिख रहे होंगे। तो डाल ही गलत रहे होंगे। हाँ चलो, अल्काइल लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। अल्काइल लाइट जो है, इसका क्लासिफिकेशन है ऐसे, इस तरीके से ध्यान देंगे। इसका क्लासिफिकेशन है दो तरीके से, मेजर क्लासिफिकेशन है इसका। एक है एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। एलिफेटिक एरोमेटिक इस तरीके से है। एलिफेटिक एलिफेटिक में तीन तरीके से, हेलो एल्केन्स, एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्काइंस। सर एक बार फिर से बता दो कि मैंने अभी ज्वाइन करा, इसके बेसिस पे। कुछ भी नहीं गिरा है अभी, मैंने अल्काइल लाइट्स का क्लासिफिकेशन बताया। सिंपली अल्काइल लाइट्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, एक है एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। एलिफेटिक में हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। हेलो एल्केन में एग्जांपल जैसे CH3Cl। हेलो एल्कीन में एग्जांपल विनाइल क्लोराइड। हेलो एल्काइन में एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CCl। ठीक है। अब हेलो एल्केन्स के अंदर चार, हेलो एल्केन्स में चार है। मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। सर हाँ बोलो। सर रजत का फिर आया सर, उसका बार बार डाल रहा, हो ही नहीं रहा। तो लिंक से नहीं, ज्वाइन रजत कर तो लेना ज्वाइन कर, दबा के। हो गया। हाँ कर लिया रजत ज्वाइन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, कितना हो टेट्रा गया? हेलो एल्केन। अभी कुछ नहीं करा रजत, मैं बता रहा हूँ अभी। मोनो हेलो एल्केन में एग्जांपल CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। देखो दोबारा सुन लेंगे, अल्काइल लाइट्स का दो तरीके से क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक में तीन है, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्काइंस। हेलो एल्केन में चार है, फिर एग्जांपल दे दिए मैंने, हेलो एल्केन की CH3Cl, हेलो एल्कीन की विनाइल क्लोराइड और हेलो एल्काइन की CH ट्रिपल बॉन्ड CCl। हेलो एल्केन्स के अंदर चार तरीके से है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। ये चार है, ठीक है। अब मोनो हेलो एल्केन को चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री में जैसे ब्यूटाइल क्लोराइड, 2 डिग्री में 2 क्लोरोब्यूटेन, 3 डिग्री में इस तरीके से आ जाएंगे। डाउट कोई? ये 2 डिग्री में, 1 डिग्री में ऐसे। तो ये क्लासिफिकेशन है। फिर एरोमेटिक में दो तरीके से है, एक है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और एक है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। न्यूक्लियर में जब डायरेक्टली अटैच होगा, क्लोरोबेंजीन जैसे। साइड चेन में जैसे बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी पेपर में आता तो उसको एलिफेटिक में मार्क करना, दे रखा है इसको एरोमेटिक में साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। मतलब ये एरोमेटिक तो है, इसके अंदर एरोमेटिसिटी आ रही है इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो
क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया? सर ये लास्ट में आपने क्या बताया था एक बार बस? मैं कह रहा हूँ ये एरोमेटिक का सर एक और एरोमेटिक में दो हैं, एक है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड जिसमें क्लोरीन डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन से, और साइड चेन सब्स्टिट्यूट में बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन लगा होगा उससे अटैच होगा Cl। समझिए कि नहीं है? तो ये होगा साइड चेन सब्स्टिट्यूट। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये साइड चेन सब्स्टिट्यूट है। और ध्यान रखना है इसको काउंट करना, एलिफेटिक में ही पेपर में आता है ना, एलिफेटिक में काउंट करना है इसको। बस इसमें बेंजीन आ गई है ना, इसलिए इसको एरोमेटिक में बोल दिया है यहाँ पे। लेकिन कोई बोलेगा कि एरोमेटिक है कि एलिफेटिक, तो एलिफेटिक बोलना, क्योंकि कार्ब क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन एलिफेटिक है। अच्छा, अब नेक्स्ट करना है इसमें। सर एक मिनट बस। ये नाम से एंटर करना। अब जैसे ये कौन है, रेडमी नोट 4 करके एंटर कर रहा है, एक मिनट, किसी को पूछना है कुछ? अच्छा, ये रेडमी नोट 4 जो एंटर कर रहा है अभी, अभी नाम से एंटर करो, मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से भी। नाम से एंटर करना है, सही ना? नाम से एंटर करना है, मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से भी। चलो नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट अब जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड्स है, मैं जितना भी टॉपिक होगा मैं सबको कन्वर्जेंस की फॉर्म में कराऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड्स, जैसे मैंने अगर तुम्हें बोला सपोज तुम्हें इथेनॉल से कन्वर्ट करना है, इथेनॉल से कन्वर्ट करना है, इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड, और इथाइल आयोडाइड, करो कन्वर्ट। ये सबने एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ कि नहीं? यस सर। पूरा चैप्टर हो रखा है सबका? यस सर। चलो चलो करेंगे एक बार जल्दी से। डन। सर डन।
हो गया सर। चलो सबने कर लिए हैं? देखो सर, यस अब इथेनॉल से, हाँ इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड है पहला। एमर्जेंट प्रोसेस। तो इसके लिए तुम PCl5 डाल सकते हो इसके अंदर, और ZnCl भी डाल सकते हैं PCl3 डाल, हाँ और PCl3 डाल सकते हो, और सर मोस्ट SOCl2 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 थायोनाइल क्लोराइड तीनों डाल सकते हैं। अगर हम PCl डालेंगे तो C2H5Cl आ जाएगा, साथ में PCl5 के साथ एक प्रोडक्ट हमेशा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जरूर होगा, साथ में HCl होगा। और अगर मैं डालता हूँ SOCl2, ध्यान रखना इन दोनों के मैकेनिज्म SN2 होते हैं, दोनों के मैकेनिज्म SN2 होते हैं, आगे पता लगेंगे। SOCl2 डाला तो इसका मैकेनिज्म होता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर मैंने SOCl2 के साथ बेस डाल दिया जैसे पायरिडीन, तब मैकेनिज्म हो जाता है SN2। याद रख सकते हो, याद कर सकते हैं। एक SOCl2 बार डाला रिपीट करना तो हो। आंसर, अगर SOCl2 होगा तो मैकेनिज्म होगा इंट्रामोलिकुलर, इसको होता है SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SNI मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और SOCl2 के साथ मैंने बेस ले लिया साथ में पायरिडीन जैसे, तो मैकेनिज्म हो जाएगा SN2। तो मैकेनिज्म SN2 होगा, और हम SOCl2 को प्रेफर करते हैं। SOCl2 डाला ना, इसको प्रेफर करते हैं इन प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि जो इसके उसमें बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? SO2 एंड HCl जो सर वो गैस है। उड़ जाते हैं सर, गैस सर वो ये गैसेज ही प्रोडक्ट डार्जन, में छोड़ते हैं। यस सर। ये डार्जन प्रोसेस बताया हुआ मैंने कि नहीं? यस सर। यस सर बताया बता है रहे सर हैं। आपने। हाँ, ये डार्जन प्रोसेस है, बाय प्रोडक्ट्स गैसेस सर होते हैं। हाँ बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर ठीक है, वो मैं अभी आंसर बोल रहा था ना तो उसमें। ओके सर। अच्छा, अब एक तो ये तरीका हो गया डार्जन प्रोसेस, और एक होता है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, जिसमें मैं डालता हूँ कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl। यस इससे रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना, नो रिएक्शन लिखना है इसमें, लेकिन हीट कर लिया स्ट्रांगली इसको, अगर स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो जाके C2H5Cl बन सकता है। ये ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में मैंने बताया हुआ, तुम समझिए कि नहीं है? चारों तरीके समझ आ गए इसके कि नहीं? यस आ गए सर। तो ये, हाँ, और अगर तुम्हें इससे आयोडाइड या फ्लोराइड प्रिपेयर करना है, आयोडाइड या फ्लोराइड, तो उसके लिए क्या बता रखी है मैंने? फिंकलस्टीन रिएक्शन, यस सर। यस सर फिंकलस्टीन फिंकलस्टीन C2H5Cl है, ड्राई एसीटोन के या प्रेजेंस में। हाँ C2H5Cl हो या C2H5Br। Cl और Br को अगर आई में कन्वर्ट करना है तो हम डाल देंगे Ki इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये आ जाएगा C2H5I, C2H5I प्लस KCl, KCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है एक्चुअल में एसीटोन के अंदर। और ये रिएक्शन कौन सी है? फिंकलस्टीन यस सर। रिएक्शन, ठीक है। तो ये आई भी बन जाएगा, और अगर तुम्हें F बनाना है तो उसमें Hg2F2 डाल दो और AsF3 डाल दो AGF और AGF AgF डाल दो, AGF। हाँ AGF। तो C2H5F बन जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये है स्वार्ट्ज रिएक्शन। और Br बनाने के लिए C2H5OH से तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या डाल दो? H2SO4 at 443 केल्विन और फिर उसके बाद HBr। कंसंट्रेटेड H2SO4 डायरेक्ट डालेंगे तो C2H5Br आ जाएगा, C2H5Br बन जाएगा। सर समझिए कि नहीं? हाँ बोलो। सर आपने पहले हमें कराया था जो इथेनॉल से, तो सर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 443 डलवा के फिर उसकी वो इथीन बनी एल्कीन थी। था, हाँ वो एल्कीन बनता है ना उससे, वो SPR, इसमें SPR डाला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये कुछ ऐसे होगा, देखो H2SO4 डाला ना, तो H2SO4 का H प्लस जो है इस पे अटैक करेगा, अल्कोहलिक एसिड। पहले आएगा O पे प्लस H, उसके बाद बैक साइड से फिर जब HBr डालोगे इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और बैक साइड से ये Br अटैक कर देगा, और SN2 मकाने चलता है। प्राइमरी के सर केस में SN2 चलता है। हाँ बोलो। सर हमें वैसे तो इथेनॉल से कहा गया ना इथाइल, मतलब सीधा इथाइल ब्रोमाइड में, तो सर हम वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला भी कर सकते हैं ना, HBr हाँ जिसमें वो इथीन ठीक, बन जाए। इसमें पहले इथीन डालेंगे, बनाएंगे, फिर HBr डालेंगे।
हाँ सर। अभी ये चारों कन्वर्जन समझ आ गई है? यस सर। डन सर। तो ये लुकास डिवीजन टेस्ट, लुकास डिवीजन भी बता दिया मैंने। वहां पे ZnCl2 का फंक्शन क्या था? ZnCl2 का इधर फंक्शन क्या था? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं नहीं, इसका फंक्शन था सर CO बॉन्ड को क्लीवेज करना। सर क्या है क्या? फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ZnCl2 यहाँ पे लुइस एसिड है और उसका फंक्शन क्या है? CO बॉन्ड का क्लीवेज करना। नहीं समझ आया? सर आ गया। चलो, ये यहाँ पे हमने कन्वर्जन कर लिया। इथेनॉल अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होंगे, क्लियर? अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होंगे, नेक्स्ट करना है आगे। अब जैसे मैं यहाँ पे दे दूं तुम्हें एल्केन से, एल्केन से कैसे प्रिपेयर होंगे? तो एल्केन से प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है 11th क्लास में, CH4 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में। याद आ गया कि नहीं? ये CH3Cl मिलता है। अगर दोनों एक्सेस में है, CH4 और Cl2 दोनों एक्सेस में है, तो साथ में CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 भी मिलता है। मगर याद है ना, इसका पढ़ा हुआ तुमने। यस सर। और Cl2 जो रिएक्ट करता है, जो Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, 5:3.8:1 की स्पीड से हाइड्रोजन हटते हैं। 5:3.8:1 की स्पीड से हाइड्रोजन हटेंगे। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2, ये होता है। देखो F2 की रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती है, F2 की रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रस होती है, फास्ट होती है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन। इसलिए डायरेक्ट एल्केन में से हम एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते, क्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करते हैं। और I2 की रिएक्शन बहुत स्लो होती है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। I2 की रिएक्शन बहुत स्लो होती है, मतलब I2 के साथ रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। जैसे CH3I बना, साथ में HI, और दोनों रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्ट बैक कर देंगे, दोनों रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्ट बैक कर देंगे। इसलिए इसके अंदर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, जैसे HNO3 और HiO3, जो क्या करेगा? इस HI को खत्म करेगा। HI के साथ मैंने अगर HiO3 डाल दिया या HNO3 डाल दिया, तो ये I2 बना देगा। जब ये खत्म हो गया तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं I2 को। और Cl2 और Br2 ये दोनों इफेक्टिवली रिएक्ट करते हैं एल्केन के साथ। Cl2 और Br2 दोनों के दोनों इफेक्टिवली रिएक्ट करेंगे एल्केन के साथ। कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है, Cl2 की Br2? Cl2। सीएल हाँ, Cl2 रिएक्टिव ज्यादा ना, तो ये सिलेक्टिव कम होगा। Cl2 ये होता है रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। Cl2 रिएक्टिव ज्यादा है तो सिलेक्टिव कम होगा। ये तो है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो देखेगा नहीं, वो तो डायरेक्ट अटैक करेगा। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। और मैंने Cl2 के साथ डिफरेंट हाइड्रोजन जो रिएक्ट करेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन अगर x की स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, प्राइमरी हाइड्रोजन अगर x की स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन 3.8x की स्पीड से रिएक्ट करेगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन 3.8x की स्पीड से, और टर्शियरी कितने की स्पीड से रिएक्ट करेगा? 5x की स्पीड से। कोई डाउट? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था इसका, इसका मैकेनिज्म था फ्री रेडिकल। समझ गए कि नहीं है? यस सर। यस सर। जैसे मैं अब जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार सुन लेंगे। जैसे मैंने ब्यूटेन दिया तुम, इसमें डाला Cl2 सनलाइट, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दोनों की परसेंटेज क्या होगी? दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दोनों की परसेंटेज
सर 71% एक की। देखो तो सर इसमें हाँ बोल रहे सर 71% जो 2 की। 21%। चलो देखते हैं एक आया 2 क्लोरोब्यूटेन, एक आया 1 क्लोरोब्यूटेन, ये दो आ गए आंसर। अब 2 क्लोरोब्यूटेन बना रहे हैं तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। सेकेंडरी Yes. वाले 4 हाइड्रोजन इनटू उसकी रिएक्टिविटी कितनी थी? 3.8। यस प्राइमरी वाले हाइड्रोजन कितने हैं? एक जैसे हैं जो 6 हैं, 6। उसकी रिएक्टिविटी कितनी है? 1। ये मान लो 15 के आसपास है, ये है 6 के आसपास। तो परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन वो कितना होगा? 15 बाय में टोटल 21 इंटू 100। यही किया रजत? सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। रजत मत करिए। सर मतलब 3537 कॉन्सेप्ट तो ये लगा था। ये लगाया। चलो अभी समझ आ गया कैसे करना है ये? एक बार फिर से बता देना, नेटवर्क एरर हो गया। देखो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ये 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे। 1 क्लोरोब्यूटेन बनाने के लिए प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है और रिएक्टिविटी थी उसकी 1। तो 6 इंटू 1 नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इंटू इट्स रिएक्टिविटी। ऐसे ही नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 4। रिएक्टिविटी कितनी है? 3.8। तो 4 इंटू 3.8 यानी 15 के आसपास। तो अब परसेंटेज अगर निकालनी है 2 क्लोरोब्यूटेन की तो 15 बाय में टोटल यानी 21। तो 15 बाय 21 इंटू 100। आया समझ के नहीं? सर वो हाँ, ठीक है। जो मैं कह रहा था ना, मैंने मिस्टेक की थी सर, वो मिस्टेक नहीं थी सर, सही आ रहा है, वही आएगा। यही आ रहा है, चलो सही, अच्छी बात। हाँ अभी सर समझ आ गया कि सब 71%। कुछ नहीं है? हाँ समझ आ गया सब कुछ नहीं? यस सर आ गया। ये 71% के आसपास आंसर आ जाएगा। चलो अब इसमें निकालना जरा सर आपने डिवाइड किससे करा था? टोटल से। 15 प्लस 6 21। समझ गए कि नहीं? यस अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बोला अगर तुम्हें तुम निकालो कौन सा आइसोमर है, ये पहले करेंगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा आइसोमर है पेंटेन का जो मोनोक्लोरिनेशन पे 3 हैलाइड देगा? मोनोक्लोरिनेशन में 3 हैलाइड देगा, मोनोक्लोरिनेशन पे 4 हैलाइड देगा, मोनोक्लोरिनेशन पे 1 हैलाइड देगा। ये कर रखा ना क्वेश्चन? सर मोनो पे तो 1 एल्काइल हैलाइड होगा ना? इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है यानी एक बार Cl2 सल्फाइड डालना है। तो एक आइसोमर इसमें से बनता है जो 3 एल्काइलेट देगा, एक बनता है जो 4 देगा, एक बनता है जो 1 देगा। अब बोलना किसी को आंसर? सर एक बार क्वेश्चन समझा दो सर, समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है पेंटेन का कौन सा ऐसा आइसोमर है जो मोनोक्लोरिनेशन पे 3 एल्काइलेट देगा, जो मोनोक्लोरिनेशन पे 4 एल्काइलेट देगा, या मोनोक्लोरिनेशन पे 1 एल्काइलेट देगा? जैसे ओके सर। पेंटेन के 3 आइसोमर रहेंगे ना, एक आइसोमर, दो ये सर आइसोमर, पहले का तो सिर्फ नॉर्मल पेंटेन ही है। ये तीसरा। इन 3 में से आंसर निकालना। सर 3 एल्काइल हैलाइड्स। 3 एल्काइलेट कौन देगा इनमें से? सर सबसे ऊपर वाला। सर ये हाँ 3 एल्काइल। दूसरा वाला। नहीं, दूसरा वाला 4 देगा। तो सबसे ऊपर वाला। देखो हाँ, इसका अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन करता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी प्लस 1 क्लोरोपेंटेन आया, 2 क्लोरोपेंटेन आया और आया 3 क्लोरोपेंटेन। आ गए 3 की नहीं? यस 3 एल्काइलेट आ गए कि नहीं? यस सर आ गए। यस सर। एक बार समीर अटेंडेंस दे लेना जरूर।
अच्छा ये 3 आ गए। ऐसे ही तो एक पहले का आंसर हो गया नॉर्मल पेंटेन। पहले का आंसर क्या आ गया? नॉर्मल पेंटेन। अब दूसरा केस देते हैं जो 4 अल्काइल हाइड देगा, वो कौन सा होगा? और जो एक देगा, एक तो यही वाला देगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं से भी छड़ा के सी लगा तो दो, एक सर ही इसमें आंसर। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यही देगा ना सिर्फ? ये सर एक ही देगा ये। डाउट कोई? नो सर। अच्छा अभी जो 4 देगा ना, उन चारों की परसेंटेज निकालो और मेजर बताओ कौन सा। जो 4 देगा वो यही है आइसोपेंटेन। चारों की परसेंटेज बतानी है और मेजर कौन सा। सर 55%। चारों की परसेंटेज निकालो, चारों की। ओके सर। सर हाँ निकालिए आंसर। सर एक की 12.5% और एक की 25% और एक की 26 में दो की 26.25%। चलो मैं बता दूं आंसर। यस मेजर कौन सा वाला है? सर मेरा तो 20 वाला। सर जिसमें सर वो आइसो वाला, आइसोपेंटाइल वाला। आईपीसी बोलो उसको। सर जो 2 डिग्री वाला है वो मेजर होगा। 2 2 डिग्री वाला। क्लोरो 2 मिथाइल 3 मिथाइल वाला। चलो देखते हैं इधर। देखो इधर, इसमें 4 की अच्छा पॉसिबिलिटी ये है। 4 की पॉसिबिलिटी जो है वो ये, एक आंसर तो सीएल यहाँ पे, सीएल यहाँ पे, ये 4 बनेंगे। यस सर। ये 4 बनेंगे। परसेंटेज निकाल लेते हैं इसकी। मेजर कौन सा आ रहा है वो उससे ही पता हो जाएगा। 2 डिग्री। 4 बनेंगे। हाँ 4 बनेंगे। अब मेजर कौन सा आएगा उससे देखेंगे। देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन दोनों एक जैसे हैं, तो 6 हाइड्रोजन है इसमें, तो इसकी परसेंटेज में 6 into 1 आएगा। ये वाला कार्बन जो है 2 है, 2 into 3.8 सेकेंडरी है, 2 हाइड्रोजन थे इधर इसलिए,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे इसलिए, तो इस वाले कार्बन में एक ही हाइड्रोजन था यहाँ पे, तो 5 into 1, तो इस वाले कार्बन में 3 into 1। निकालोगे परसेंटेज अब? यस सर। सर ये इसमें से परसेंटेज का समझ नहीं आया सर, एक बार फिर बता देना। टोटल से डिवाइड कर दो जिसकी परसेंटेज निकालनी है। अच्छा नेक्स्ट अब है, पर ये आ गया मेजर। ये अगर मान लो इसमें मैंने ब्रोमीन डाला होता तब मेजर कौन सा होता? अगर इसमें मैं Br2 सर सनलाइट 3 डालता तब डिग्री मेजर वाला कौन ही सा? होता। हाँ तब 3 डिग्री का होता। तब सोचना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ब्रोमीन जो था कम रिएक्टिव था, ज्यादा सिलेक्टिव होगा। सिलेक्टिव ज्यादा होगा इसका मतलब 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वही मेजर होगा, इसलिए वही मेजर होगा। चलो नेक्स्ट लिखना है, ये निकालना है। विच आइसोमर ऑफ ऑक्टेन, विच आइसोमर ऑफ ऑक्टेन will give single alkyl add on monochlorination? निकालो जरा। सिंगल क्या लिखा है? सिंगल अल्काइल हैलाइड। सर 2,2,3,3, थर्ड मिथाइल ब्यूटेन। सर आईपीसी गलत है। सर साइक्लोहेक्सेन से करेंगे? सर 22,33 डाइमिथाइल और सर ब्यूटेन। 2233 टेट्रामिथाइल, पूरा ढंग से बोलना है, हाँ गलत हो सर, जाएगा हाँ नहीं तो। हाँ हाँ सर, टेट्रामिथाइल। हाँ 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ नहीं है? यस सर, ये सर बोला था। सर जो आपने रेशियो बताया था 5:3, मतलब 3.8:1, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होगा या सेम रहेगा? नहीं नहीं डिफरेंट, वो 298 कैलोरी पे ही है, 298 कैलोरी पे है। जैसे अगर ब्रोमीन होता ना तो उसका 1600:82:1 होता है, ये 400 कैलोरी पे होता है। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। तो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट लिखना है क्वेश्चन लिखेंगे। आइसोमर C5H12 ए मानना, ऑन मोनोक्लोरिनेशन gives 4 alkyl halides, 2 of which on treatment with alcoholic KOH gives same alkene, 4 alkyl के नाम दे देना B, C, D और E, 2 of which on treatment with alcoholic KOH gives same alkene F. F monogenesis gives G and H and H. एफ के बाद क्या लिखा है? F monogenesis gives G and H. G and H on reaction with dilute alkali gives I.
gives I. Identify A to I. क्वेश्चन क्लियर है? Yes. करो ट्राई।